हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी वालों की कुछ किया जा रहा है तो हम भी सुनाने जो मैंने दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं, क्योंकि जो बातें आम आदमी ने कही है उन बातों के ऊपर खरा नहीं उतरे। पंजाब लगातार पीछे जा रहा है। जो लोग नशे से पैसा कमा करके जेब में भरते हो तो नशा कैसे खत्म हो जाएगा। जो नशे को खत्म करने की बात तो जरूर करते थे, परंतु उस नशे को एक हथियार बना करके पैसा खींचने का काम भी करते थे। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं वो सभी की सभी योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं। हमने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति का फ्री में हो रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20-22 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है फ्री में, और सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का पैसा दिया है। आज हरियाणा में गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसको इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हमारी सरकार को है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया है और यहां पर उस योजना से लोग वंचित हैं। केंद्र जो योजनाएं भेज रहा है उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है। जो रास्ता भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लिया था, आम आदमी सरकार भी गति से उसी रास्ते के ऊपर कांग्रेस वाले पे 2 कदम गति से ज्यादा चल रही है। और उसका परिणाम है कि अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समय समय पर जब वो कोई जवाब आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं कि आपका ये विधायक, आपका ये मंत्री ये भ्रष्टाचार में फंस गया है, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का भी काम यही सरकार करते हैं। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर चल रहा है उससे पंजाब का हर नागरिक आज वाकिफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर यहां से आम आदमी की सरकार को भी बाहर भेजने का काम यहां के लोग करेंगे। और इस उपचुनाव के अंदर लुधियाना वेस्ट के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे जीवन गुप्ता जी को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, ताकि पंजाब भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ करके लोगों को लाभ मिले, उन तक लाभ पहुंचे। हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, उस उज्ज्वला योजना के तहत भी 13 लाख बहनों के घर में फ्री में कनेक्शन दिया है। 15 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। और यहां पर उन योजनाओं से वंचित हैं। कांग्रेस के समय में गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, 3-3 दिन लगते थे। उस लाइन को खत्म किया, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जितनी एप्लीकेशन हरियाणा के अंदर हमें दी गई, उन सब के मकान बना करके हमने चाबियां सौंपने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की ये नीति गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा हो। यहां उनको कोई मकान इन्होंने दिया हो, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहां काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब आम व्यक्ति के लिए उसके घर में शौचालय बनवाए हैं और एक बहनों को सम्मान दिया है, मेरे ख्याल ये भी योजना यहां पर इन्होंने लागू नहीं की है। हमने किसानों की, जो ये लोग किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम लेकर के राजनीति करती थी और अब आम आदमी भी क्योंकि इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये भी उसी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने कदम उठाया था और ना ही ये आम आदमी उठा रही है। कांग्रेस ने भी लठ मरवाए थे और आम आदमी में उससे ज्यादा लठ मरवाए हैं, ये मालूम है। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने काम किया और जब सुधार की बात करी गई कि आप इनके एमएसपी दे दीजिए तो लठ मरवा दिए। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान